होता है। क्या करते हैं किसान? मैं खेती करता हूँ, खेती करते कृषि जी। हैं। तो ये जो घटना हुई आपके साथ, क्या घटना हुई बताइए जरा। ये 7 तारीख की घटना है, ये 7 अप्रैल की जी। रविवार के दिन 4:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया और आवेदन मैंने वो नंबर दिया हूँ, तो वो उस नंबर से फ़ोन आया और वो बोले कि आप अशोक गुप्ता बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर। तो बोले ओम के पापा हैं? मैंने कहा जी। तो बोले आपका बच्चा जो है रेप केस में फंस गया है। और मैंने कहा मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो एग्ज़ाम दे रहा है। तो बोले नहीं वो नहीं किया है, वो उनके जो 3-4 साथी थे वो इन्वॉल्व है, मगर चूंकि ये उनके कौन से साथ केस में फंस गया है? रेप केस में रेप केस में आपका लड़का फंस गया। बोले जी। हाँ। तो मैंने कहा मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, इस टाइप का है ही नहीं। तो बोले नहीं, बोले वो नहीं किया है, मगर वो जो है अपने दोस्तों के साथ 3-4 लोगों के साथ था वो, तो ये निर्दोष है। मगर अब चूंकि क्या है, इसका भी अब उन्हीं के साथ था तो इसका भी नाम आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ले आए हैं। तो मैंने कहा ऐसा कर ही नहीं सकता। तो बोले ये आवाज़ सुन ले, बोले उसकी। तो फिर वो बात कराए मेरे बच्चे से। बच्चा बोल रहा है कि पापा ये मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, छुड़ा लें बोले मेरे को, ऐसा बोले। और फिर वो वो तुरंत आवाज आपके आवाज़ बच्चे की आवाज़, जैसी हाँ आवाज। बच्चे जैसी आवाज़। और फिर वो जो है फ़ोन को तुरंत ले लिए मोबाइल। और इसके बाद मेरे को बोलने लगे कि आप 50,000 की व्यवस्था कर दें, साहब को देना पड़ेगा, तो हम इसके आपके बच्चों को यहीं से छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होता है आजकल, एक नए तरीके का साइबर फ्रॉड जो प्रचलन में बहुत ज्यादा है। इसमें जैसा कि आपने अभी देखा कि एक फरियादी अजय गुप्ता हमारे पास आए थे। इसमें वो आपके परिवार की बेसिक इंफॉर्मेशन जानकारी लेते हैं कि आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा है या एजुकेशन के लिए किसी बड़े शहर में है और आप किसी अन्य क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। तो वो इनकी जानकारी लेके फिर आपको फोन लगाते हैं और फोन लगा के कहते हैं कि आपका बेटा रेप केस में पकड़ा गया है या मर्डर में पकड़ा गया है। हम थानेदार साहब या एसपी साहब के पास इसको ले जा रहे हैं। आप 40,000 या 20,000 रुपये हमको ट्रांसफर कर दीजिए तो हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार का ये जो फ्रॉड है, ये पूरे तरीके से फ्रॉड है। पुलिस कभी भी पैसे नहीं मांगती और इस प्रकार से पुलिस कभी भी कॉल नहीं करती। और अगर आपका बेटा या बच्चा किसी केस में पकड़ाता है तो जो कानूनन प्रक्रिया है उसका पालन करके उसको सजा मिलती है। बल्कि इसमें ये बिल्कुल फॉल्स है कि इस प्रकार से कि आपका हम फलाने थानेदार बोल रहे हैं या फलाने एसपी बोल रहे हैं। यहाँ तक कि ये डीपी पे भी व्हाट्सएप पे वर्दी वाली फोटो लगा लेते हैं और उसके पिताजी को फोन लगा के इतना डराया जाता है बेटे के नाम से कि ये जेल चला जाएगा, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो आप इस अकाउंट नंबर पे इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। ये टोटल पूरे तरीके से फ्रॉड है। और अगर कोई बच्ची है तो बच्ची को कहते हैं कि आपकी बच्ची जो है गलत कार्य में पकड़ा गई है, इसको अगर बचाना है तो आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस प्रकार से उनको मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बना के पूरा फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले तो सभी व्यक्तियों से मेरा निवेदन है, सभी आम जनता लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के किसी भी फोन कॉल्स और इस प्रकार के किसी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स और इस प्रकार के किसी भी मैसेज, क्रेडिट के मैसेज या किसी लिंक को कॉपी करना, इन सब को आप बिल्कुल अवॉइड करिए। ये सब आपको जाल में फंसाने के तरीके होते हैं। दूसरा, अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड अगर हो जाता है तो जो साइबर क्राइम नंबर है एमपी में वो 1930 है, 1930, इस पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करिए और अपना जो नजदीकी थाना है या चौकी है वहां जाकर आप अपना आवेदन और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराइए। उसके बाद पुलिस की जो भी हेल्प होगी वो आपको मिल जाएगी। कई बार अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है 24 घंटे में, अगर आप सूचना देते हैं तो आपके पैसे रुक भी सकते हैं और पैसे कई बार रिटर्न भी किए जा सकते हैं। और पुलिस की आपको जो भी हेल्प है वो इमीडिएटली मिलेगी और प्रयास किया जाएगा कि वो पैसा आपको रिटर्न हो जाए।